ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए इन विच सिटी वॉज द आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो कहने का मतलब ये कि आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम की इनॉग्रेशन रिसेंटली कौन सी सिटी में हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बड़नगर। कहाँ पे हुआ है? बड़नगर। ठीक है। सो बेसिकली ये जगह कहाँ पे है? गुजरात में है और इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अनवील करा है। कहाँ पे? वडनगर में। ऑलराइट, और इस सेरेमनी की अगर हम बात करें तो इसको प्रिसाइड करने वाले, इसको चेयर करने वाले कौन थे? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। और वहीं पे अगर इस पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक आप लोग कह सकते हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शोकेस करता है रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज को, किसकी? वडनगर की। ओके, चलिए। और अगर हम एक और चीज़ बात करें इस पर्टिकुलर सिटी की, तो इसका इतिहास जो है वो 250 साल जो है वो पुराना है। और हालांकि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली जेकेएसएसबी एंड जेकेपीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी सिटी में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है। तो आंसर जो है दैट इज बड़नगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा गया, बताइए व्हाट इज इंडियाज रैंक इन फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी अंडर द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। ऑलराइट, देखो मैंने आपको साथ एक क्वेश्चन जो था वो डिस्कस करा था जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है एक रिपोर्ट जिसका नाम था फ्यूचर वर्क। ठीक है। आज उसी के रिलेटेड सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इंडिया का रैंक क्या है फ्यूचर ऑफ वर्क के कैटेगरी के अंदर। ठीक है, जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है रिपोर्ट, दैट इज क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के थ्रू। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेकेंड। क्या आंसर है? सेकेंड। देखो अब ये फ्यूचर ऑफ वर्क बेसिकली होता क्या है, आप सभी लोग एक चीज़ जानते हो कि आफ्टर डिकेड चीज़ें बदलती हैं। ऑलराइट, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से तो ऑब्वियसली जॉब भी बदलेगी। जैसे आज से अगर हम 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें तो लोगों के माइंड में सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही होते थे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक गवर्नमेंट, प्राइवेट या बिजनेस जो भी लोग कर रहे थे। ठीक है, वो भी ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन आज अगर आप देखो तो सबसे बड़ा जो वर्क है या सबसे बड़ी एंगेजमेंट जो लोगों की है वो कहाँ पे है? वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। तो आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ वीडियोस बना के ही लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट जो आने वाला फ्यूचर है उसके अंदर आप सभी को पता है जो रहने वाला फ्यूचर दैट इज अबाउट एआई। ऑलराइट, सो जो लोग स्किल्ड होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दे विल गेट मोर पेड रादर देन अदर स्किल्ड पीपल। ऑलराइट, सो ये जो फ्यूचर ऑफ वर्क है ना, ये उसी कंसेप्ट के रिलेटेड है। तो अगर हम उसी फ्यूचर वर्क की अकॉर्डिंगली बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो सेकेंड नंबर पे आता है, क्योंकि अब इंडिया जो है ना वो भी ग्लोबल लेवल पर बहुत तेजी से बदल रहा है। ओके, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, जेएनके में तो आज भी वही स्टीरियोटाइप थिंकिंग और वही पुरानी चीज़ें जो चलती हुई आ रही है। बिकॉज हमारे जो पेरेंटिंग है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको आज भी लगता है कि चीज़ें पुराने तरीके से ही हैं, ये सब बकवास है जो लोग आज कर रहे हैं। बट इफ़ यू विल गो आउटसाइड यू विल सी द कल्चर इन दिल्ली, चंडीगढ़ एंड बेंगलोर, यू विल गेट सरप्राइज्ड मैन। पीपल आर आफ्टर डूइंग बीटेक and after doing big high degrees, they are going to start their own ventures. All right, so that's why this thing is booming and the future of work index India's rank is second. All right, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए जनरल वीके सिंह अभी रिटायर्ड है बेसिकली, अभी ये अपॉइंट हुए एज अ न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट के न्यू गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं? कौन? डॉक्टर जनरल वीके सिंह। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिजोरम। तो मिजोरम के न्यू गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं जनरल वीके सिंह। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच सिटी इज द इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज। तो कौन सी सिटी में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इनॉग्रेट जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे किया जाएगा? न्यू दिल्ली। और इनॉग्रेट कौन करेंगे? इंडियन प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी। ऑलराइट, मेरे मुंह से डॉक्टर मनमोहन निकल रहा था, सॉरी। और ऑलराइट, और ये कहाँ पे होने वाला है? ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगा। और कब से है ये? 17 जनवरी को होगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस एक्सपो की तो ये बेसिकली एक लार्जेस्ट
मोबिलिटी इवेंट जो है वो माना जाता है इंडिया का, जहाँ पे आप लोगों को 100 से भी ज़्यादा व्हीकल्स देखने को मिलेंगी 34 ग्लोबल ऑटो मेकर्स के द्वारा, ठीक है। और इस इवेंट का मेन मकसद यही है कि इलेक्ट्रिक और सस्टेन प्रोग्रेस जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसको बूस्ट किया जाए। क्लियर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द भारत रणभूमि दर्शन ऐप। तो मतलब कौन से यूनियन मिनिस्टर ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है वो लॉन्च करी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज राजनाथ सिंह जी, ठीक है। अब राजनाथ सिंह कौन है, ये बेसिकली डिफेंस यूनियन मिनिस्टर है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ही लॉन्च करी थी। कब करी है ये, 77th आर्मी डे सेलिब्रेशन जब कर रहे थे वहीं पे इन्होंने इस ऐप को लॉन्च करा। किसके लिए, ताकि वो बैटल फील्ड जो है उनको प्रमोट किया जाए, जहाँ पे हमारे बहादुर सिपाहियों ने उन पे फतेह हासिल करी। ऑलराइट, चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए एक्सरसाइज डबल स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट करी गई कौन सी कंट्री द्वारा रिसेंटली। तो मतलब रिसेंटली कौन सी कंट्री ने एक्सरसाइज डबल स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट करी, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। किसने करी है, इंडिया ने करी है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कोकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो कौन सी स्टेट की भाई कोकबोरोक जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसका जो आंसर है दैट इज त्रिपुरा। क्या आंसर है इसका, त्रिपुरा। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री। कौन सी इंस्टीट्यूशन ने सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री जो है वो डेवलप करी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने। किसने करी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने। ऑलराइट, चलिए अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हमने लास्ट भी डिस्कस करा था, दैट वाज रिलेटेड विद साइबर सिक्योरिटी। सो दिस थिंग इज सेम रिलेटेड विद दैट थिंग। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या है कि मतलब रिस्क, फ्रॉड रिस्क जो आज के टाइम पे हो रहे हैं, उन फ्रॉड रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए ही ये बेसिकली रजिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल आइडेंटिफायर्स के तौर पे ये मतलब सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री जो है वो डेवलप करी गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च शी कोहोर्ट 3.0 इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन लेड स्टार्टअप्स। कहने मतलब ये कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है शी कोहोर्ट। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जहाँ पे विमेंस के स्टार्टअप मतलब विमेन द्वारा स्टार्ट करे गए स्टार्टअप्स को हेल्प लगा लो या एम्पावर लगा लो किया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। तो इसका जो आंसर है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, दैट इज पंजाब, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हैज बीन स्worn इन एज ए न्यू जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मतलब न्यू जस्टिस के तौर पे किन्होंने शपथ जो है वो ली है सुप्रीम कोर्ट के, तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दिस इज अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।